ये पीडीएफ नोट्स यानी कि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और उसके आंसर के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड ईयर डी फार्मेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और उसके आंसर्स। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। इस वीडियो के पहले हमने फार्माकोथेरेप्यूटिक्स सब्जेक्ट के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो को नहीं देखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो लेक्चर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये रिपीट होने के काफी ज्यादा चांसेस है इसके। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का डेफिनेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज हाइपरटेंशन। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन अंजाइना। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें अंजाइना का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज हाइपरलिपिडेमिया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के लिए रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे हाइपरलिपिडेमिया का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन अस्थमा। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें अस्थमा के बारे में पूछा गया, यानी कि अस्थमा का डेफिनेशन क्या होता है वो यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज सीओपीडी। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको 2 तरीके से पूछ सकता है। पहला तो आपको सीधा सीधा सीओपीडी का डेफिनेशन पूछा जाएगा, और दूसरा तरीका होता है आपको ऐसा पूछा जाएगा कि सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफरेंट डायबिटीज मेलिटस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे डायबिटीज मेलिटस का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पूछा गया कि हाइपोथायरॉयडिज्म का डेफिनेशन क्या होता है। तो 1 मार्क्स के लिए हमें अच्छे तरीके से बताना है कि हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पूछा गया कि हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म का डेफिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एपिलेप्सी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एपिलेप्सी का डेफिनेशन क्या होता है, उसको हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन पार्किंसंस डिजीज। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज का मतलब क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन अल्जाइमर्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे अल्जाइमर्स डिजीज का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज स्ट्रोक। स्ट्रोक का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन माइग्रेन। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे माइग्रेन का मतलब क्या होता है, माइग्रेन का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। तो 1 मार्क्स के लिए आपको इसके बारे में एग्जाम में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन पेप्टिक अल्सर। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या होता है, पेप्टिक अल्सर का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए हमें लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते रहते हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज का मतलब होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एनीमिया। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमिया का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में 1 मार्क्स के लिए अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज निमोनिया। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि निमोनिया का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन हेपेटाइटिस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें हेपेटाइटिस के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन गोनोरोइया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि गोनोरोइया का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन सिफिलिस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें सिफिलिस के डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन मलेरिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें मलेरिया का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज HIV। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि HIV का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से हमें 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज SARS-CoV-2। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें SARS-CoV-2 के बारे में पूछा गया है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन सोरियासिस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पूछा गया कि सोरियासिस का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन स्केबिस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे स्केबिस का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन इजेमा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इजेमा का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन डिप्रेशन। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंजाइटी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें एंजाइटी का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन साइकोसिस। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि साइकोसिस का डेफिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन कंजक्टिवाइटिस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको हमें अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ग्लाउकोमा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्लाउकोमा का मतलब क्या होता है, ग्लाउकोमा का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज डिस्मेनोरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हमें डिस्मेनोरिया का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम।
तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमें पूछा गया कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच वायरस कॉजेस कंजक्टिवाइटिस। ये क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि कंजक्टिवाइटिस हमें कौन से वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट एग्जाम्पल ऑफ बीटा लैक्टामेज इनिबिटर। ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि बीटा लैक्टामेज इनिबिटर का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉजेज स्कैबिज। ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि स्कैबिज कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच एंटीबायोटिक इनिबिट सेल मेम्ब्रेन फंक्शन। ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को इनिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच सेल प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन पैनक्रियास। ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सेल होता है जो हमारे बॉडी के अंदर पैनक्रियास के अंदर इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट फुल फॉर्म ऑफ GERD, RNTCP एंड SARS। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि GERD, RNTCP एंड SARS का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज सिरोसिस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि सिरोसिस का मतलब क्या होता है, सिरोसिस का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से 1 मार्क्स के लिए लिखना है। सो ये तो थे फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और उसके आंसर्स, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और ये वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।